कभी कभी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां दिल की आवाज भी उलझने लगती है और उसी उलझन से जन्म लेती है एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगी। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लाल हो चुका था और दोनों पक्षों के योद्धा अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ युद्ध में डटे थे। कौरवों ने पांडवों को पराजित करने के लिए एक विशेष रणनीति अपनाई, चक्रव्यूह। यह युद्ध नीति का सबसे जटिल और घातक स्वरूप था, जिसे तोड़ने की कला केवल कुछ गिने चुने योद्धाओं को ही आती थी। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र बचपन से ही वीरता, तेज और धर्मनिष्ठा का प्रतीक रहा। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को गर्भावस्था के दौरान युद्ध की रणनीतियों का ज्ञान दे रहे थे, तब गर्भस्थ अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने की विधि को सुना था। लेकिन दुर्भाग्यवश सुभद्रा बीच में सो गईं और अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का पहला चरण ही ज्ञात हो सका। उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण युद्ध के दूसरे मोर्चे पर व्यस्त थे। कौरवों ने द्रोणाचार्य के नेतृत्व में चक्रव्यूह की रचना की और पांडवों की सेना उसमें उलझ गई। तब अभिमन्यु ने आगे आकर कहा, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ। भले ही मुझे पूरी विधि न आती हो, पर मैं धर्म की रक्षा के लिए प्राण देने को भी तैयार हूँ। युधिष्ठिर चिंतित थे, चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को है, हम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तभी अभिमन्यु आगे आया। उसकी आंखों में वीरता की चमक थी। मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूँ, मामाश्री ने मुझे सिखाया है। युधिष्ठिर बोले, लेकिन पुत्र, क्या तुम निकल पाओगे? अभिमन्यु मुस्कुराया, यदि धर्म की रक्षा के लिए जीवन देना पड़े तो वह भी सौभाग्य है। उस मात्र 16 वर्ष के बालक ने अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसके पराक्रम ने दुश्मनों को हिला दिया। एक के बाद एक महारथियों को उसने धराशायी किया। जयद्रथ, कृतवर्मा, शकों, निषादों और कई अन्य योद्धा उससे कांप उठे। परंतु नियति ने उसके लिए कठिन परीक्षा रखी थी। चक्रव्यूह के भीतर वह अकेला पड़ गया। कोई पांडव योद्धा उसका साथ न दे सका। कौरवों ने धर्म की मर्यादा को तोड़कर एक साथ कई महारथियों को उस पर छोड़ दिया। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुःशासन सभी ने मिलकर उसे घेर लिया। लेकिन जैसे जैसे वह चक्रव्यूह के भीतर गया, उसकी सहायता करने वाला कोई न था। जयद्रथ ने चक्रव्यूह के द्वार को बंद कर दिया ताकि कोई और पांडव योद्धा उसकी सहायता न कर सके। अब अभिमन्यु अकेले था। उसके सामने थे कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुःशासन जैसे महारथी। उसने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध किया। जब उसका रथ टूट गया, धनुष छिन गया, तब उसने गदा उठा ली। वह एक सच्चा क्षत्रिय बनकर लड़ा, वीर, निर्भीक और अदम्य। पर अंततः वह घेर कर मारा गया। यह नियमों के विरुद्ध था। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों के शिविर में शोक छा गया। अर्जुन जब लौटा तो उसे अपने पुत्र का वध ज्ञात हुआ। वह आक्रोश में कृष्ण से पूछ बैठा, हे केशव, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपने मेरे पुत्र को क्यों नहीं बचाया? कृष्ण ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, अर्जुन, मेरी भूमिका धर्म की रक्षा करना है, नियमों का उल्लंघन नहीं। अभिमन्यु का बलिदान इस युद्ध का निर्णायक मोड़ था। यदि मैं उसे बचा लेता तो यह युद्ध कभी समाप्त न होता। उसकी मृत्यु ने अधर्म का घड़ा भर दिया। अब समय है न्याय और धर्म की पुनः स्थापना का। कृष्ण के वचनों से अर्जुन के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने प्रतिज्ञा की, यदि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न कर सका तो अग्नि में प्रवेश कर जीवन त्याग दूंगा। अगले दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में ऐसा युद्ध किया कि जयद्रथ का अंत हुआ। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। वह पांडवों के लिए प्रेरणा बना और कौरवों के विनाश की नींव रख गया। युद्ध के पश्चात कृष्ण ने कहा,
अभिमन्यु इस शरीर में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा अमर है। उसका बलिदान धर्म के पुनर्स्थापन की नींव है। अभिमन्यु एक ऐसा नाम बन गया जो साहस, समर्पण और धर्म के लिए प्राण देने की मिसाल है। अभिमन्यु की कथा महाभारत की सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक गाथाओं में से एक है। उसका बलिदान हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए वीरता के साथ साथ त्याग और निष्ठा की भी आवश्यकता होती है। उसने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश की कला सीख ली थी, परंतु निकलने की विधि अधूरी रह गई। यही अधूरी शिक्षा उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। युद्ध भूमि में जब कोई और वीर पांडव उसकी सहायता को नहीं पहुंच सका, तब मात्र 16 वर्ष का वह बालक एक महान योद्धा की भांति अकेला ही चक्रव्यूह में घुस गया। उसकी आंखों में भय नहीं था, केवल कर्तव्य का तेज था। उसने अकेले ही महाबली योद्धाओं से युद्ध किया, जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन और अन्य महारथियों को चुनौती दी। एक एक करके उसके रथी, सारथी, घोड़े और धनुष तक छीन लिए गए, परंतु फिर भी उसने हार नहीं मानी। अंततः जब वह शस्त्र विहीन था, तब भी उसका आत्मबल जीवित था। वह युद्ध भूमि में गिरा, परंतु उसकी वीरता, उसका धैर्य, उसका साहस अमर हो गया। अभिमन्यु की कथा यह सिखाती है कि वीर होना केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि अधूरी जानकारी के बावजूद धर्म के मार्ग पर अडिग रहना, अन्याय के विरुद्ध खड़े होना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्ची वीरता है। अभिमन्यु मरा नहीं था, वह तो उस दिन अमर हो गया था। हर उस युवा के हृदय में जो धर्म के लिए, सच्चाई के लिए और न्याय के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को तत्पर हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।